नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों, छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग कल से पैसिव वॉइस पर आधारित ट्रांसलेशन के नियमों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस के ट्रांसलेशन के बारे में सीखे। अब तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस पर आधारित ट्रांसलेशन के नियमों को सीखे। आइए हम लोग अगले टेंस पर पैसिव वॉइस पर आधारित ट्रांसलेशन के नियमों को सीखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई। सेकेंड वीडियो। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन the passive voice द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पैसिव वॉइस पर आधारित जो ट्रांसलेशन के नियमों को सीखेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर रहेगा। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए तो आइए हम लोग देखें हिंदी के किस तरह के वाक्य होते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस पर आधारित होते हैं। जानकारी प्राप्त करें। देयर आर such some particular sentences of Hindi which are regarded as affirmative, negative, interrogative, and interrogative. They belong to the present continuous tense. They are entirely based on the passive voice of the present continuous tense. The subject of the sentence may be a noun or pronoun of any vision, but the verb form of the sentence is क्रिया प्लस जा रहा है, रहे हैं।
The verb form denotes an action done by an uncertain person. We can convert such sentences as follows. The wagons of the core structures द वैगन्स ऑफ कोर स्ट्रक्चर्स का मतलब हुआ प्रधान रचना या बनावट की गाड़ियाँ। मोनो अर्थात पहला, द अफर्मेटिव शॉर्टकट में लिखे हैं द अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। डाई अर्थात दूसरा, द निगेटिव शॉर्टकट में लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ट्राई अर्थात तीसरा, द इंट्रोगेटिव शॉर्टकट में है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वार्टो अर्थात चौथा, द इंट्रोनेगेटिव शॉर्टकट में लिखे हैं इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। जुम बिस्पिल का मतलब होता है उदाहरण। पहले हम लोग कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, उसके बाद आराम से समझने की कोशिश या प्रयत्न करेंगे। पहला, मुझे बुलाया जा रहा है। दूसरा, हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्या आपसे पूछा जा रहा है क्या उसे रोका नहीं जा रहा है? देश को बर्बाद किया जा रहा है। अगला है
बच्चों को ठीक से मार्गदर्शन नहीं किया जा रहा है। और एक और है, क्या किताबें फाड़े जा रहे हैं। चलो अब हम लोग आराम से समझते हैं विस्तार पूर्वक। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर आधारित रहते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं जो कि मुख्य रूप से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित होते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित होते हैं तथा वो पैसिव वॉइस पर आधारित होते हैं। वाक्य 4 प्रकार के होंगे। अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक, निगेटिव अर्थात नकारात्मक, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक और नकारात्मक। वाक्य की शुरुआत किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट से हो सकती है, किसी प्रकार का नाउन या किसी प्रकार के प्रोनाउन से शुरुआत हो सकती है। कहने का अभिप्राय हुआ कि वाक्य के सब्जेक्ट जो होगा किसी प्रकार का नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और क्रिया के रूप में लगा रहेगा, चाहे लगा रहता है। क्रिया प्लस जा रहा है या जा रहे हैं। जा रहा है या जा रहे हैं से ये नहीं बोध होता है कि कर्ता कहीं जा रहा है, बल्कि इस तरह के वाक्य में जो कार्य हो रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, वो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो कि पता नहीं है। एक बार फिर से बोल देते हैं। इस तरह के क्रिया का रूप जिसमें क्रिया प्लस जा रहा है, जा रहे हैं लगा रहता है, इससे ये नहीं बोध होता है कि कर्ता कहीं जा रहा है, बल्कि यह बोध होता है कि कोई कार्य किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे? चूँकि वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ईज या मार्ग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बिंग जोड़ देंगे। एक बार फिर से सुने। वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ईज या मार्ग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बिंग को जोड़ेंगे। बिंग का स्पेलिंग होता है BEING। इसके बाद क्रिया का तीसरा का प्रयोग करेंगे। अन्य शब्द होंगे तो जोड़ेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। अन्य शब्द होंगे तो जोड़ेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। चले आइए हम कुछ जो वाक्य लिखे हैं उसको हम लोग बनाते हैं। पहला, मुझे बुलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मुझे बुलाया जा रहा है। एक बार और बता दें। वाक्य के शुरू में यदि कर्ता के तौर पर प्रोनाउन हो, जैसे मुझे, हमें, आपको, उसको, ठीक, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वाक्य के शुरू में मुझे, मुझको, उसे, उसको, तुमको, आपको, हमको, हमें इत्यादि लगा रहे तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। इसके लिए हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट इत्यादि। समझ में आया? तो चलिए, मुझे बुलाया जा रहा है तो यहाँ पर मी नहीं लिखेंगे, आई, और आई के साथ एम, उसके बाद बिंग, उसके बाद क्रिया के तीसरा का रूप बुलाना का कॉल्ड बन गया। हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है, वाक्य नेगेटिव है। वी आर नॉट बीइंग टॉट। क्या आपसे पूछा जा रहा है? वाक्य प्रश्नवाचक है। आर यू बीइंग आस्क्ड। चौथा है, क्या उसे रोका नहीं जा रहा है? यह प्रश्नवाचक और नकारात्मक है। वाक्य में है उससे, तो उससे के लिए हम ही या सी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चला कि स्त्री है या पुरुष। तो इज ही अथवा सी नॉट बीइंग डिटर्ड। डिटर्ड का मतलब होता है रोकना या मना करना। देश को बर्बाद किया जा रहा है, ये वाक्य फिर अफर्मेटिव है। द कंट्री इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। बच्चों को ठीक से मार्गदर्शन नहीं किया जा रहा है, ये वाक्य फिर नेगेटिव है। द चिल्ड्रेन आर नॉट बीइंग
गाइडेड वेल। क्या किताबें पढ़े जा रहे हैं, ये वाक्य प्रश्नवाचक है, तो बनेगा आर बुक्स बीइंग टोर्न, TORN। तो एक बार फिर से समझा दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित कुछ ऐसे हिंदी के वाक्य होते हैं जो कि मुख्य रूप से पैसिव वॉइस पर आधारित होते हैं। वाक्य की पहचान होती है कि अंत में एक क्रिया रहता है, उसके साथ रहा है, रहे हैं, बस यही दो शब्द लगा रहेगा। तो रहा है, रहे हैं से ये नहीं बोध होता है कि कर्ता कहीं जा रहा है, बल्कि यह बोध होता है कि उस वाक्य में जो कार्य किया जा रहा है, ठीक, वो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, क्रिया के रूप से ये पता चलता है कि कार्य जो है किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और व्यक्ति अज्ञात है। ठीक, तो ऐसे से वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारा अंग्रेजी के विद्वानों ने सब्जेक्ट को इज अमार का प्रयोग करेंगे और बिंग को जोड़ेंगे। बिंग के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा कार्य का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर पैसिव वॉइस में बिंग का प्रयोग करने का अभिप्राय हुआ रहा है, रही है इत्यादि, रहा है, रहे हैं इत्यादि। यदि बिंग का प्रयोग किया जा रहा है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर बिंग का तो अर्थ होना चाहिए ना। सामान्यतः शिक्षक लोग नहीं बताते हैं, बस जोड़ दो भाई, क्यों जोड़ दो, हर शब्द का अर्थ होता है। तो जब हम पैसिव वॉइस के वाक्य में बिंग को जोड़ते हैं, चाहे वाक्य किसी भी टेंस का हो, ठीक, और कोई चीज़ जोड़ा जाता है तो वहाँ पर उसका अर्थ होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यदि वाक्य पैसिव वॉइस पर आधारित हो और वहाँ पर हम बिंग जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर बिंग का मतलब हुआ रहा है और रहे हैं। समझ में आया? तो चलिए पढ़िए। फिर अगले दिन हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित पैसिव वॉइस पर आधारित पैसिव वॉइस को सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।